नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका 5 जिले 50 खबर में। कांग्रेस ने कोटा में दोनों निगमों पर कब्जा कर लिया। लाठीचार्ज और घमासान के बीच कांग्रेस ने दक्षिण में भी अपना परचम लहरा दिया। कोटा दक्षिण में कांग्रेस के राजीव अग्रवाल मेयर निर्वाचित हुए। क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस के राजीव अग्रवाल को 41 मत मिले, तो वहीं राजवंशी का सपना एक बार फिर चकनाचूर हो गया। राजीव अग्रवाल की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और कार्यकर्ताओं ने राजीव अग्रवाल की जीत के नारे लगाते हुए उन्हें मालाओं से लाद दिया। दक्षिण में कांटे का मुकाबला था। कांग्रेस बीजेपी दोनों को 36-36 मत मिले थे और सारा दारोमदार निर्दलीयों के कंधों पर था, जिसमें कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब रही और दो निर्दलीयों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर पासा पलट दिया और अग्रवाल के सिर पर जीत का सेहरा बन गया। वहीं कोटा उत्तर में कांग्रेस की मंजू मेहरा ने 31 मतों से जीत दर्ज की। वहीं भाजपा के पक्ष में 19 मत पड़े, 1 मत खारिज हो गया। कोटा उत्तर में 70 वार्ड पार्षद निर्वाचित हुए थे, जिसमें 47 कांग्रेस और 3 निर्दलीय पार्षद थे। इनको मिलाकर कुल 50 मत मंजू मेहरा कांग्रेस के पक्ष में पड़े। कोटा दक्षिण में मेयर के लिए वोटिंग से पहले जमकर बवाल मचा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नगर निगम के बाहर जुटे रहे। इस दौरान कांग्रेस ने एक निर्दलीय पार्षद लेखराज योगी का अपहरण करने का आरोप बीजेपी नेताओं पर लगाया। निर्दलीय पार्षद को अपने खेमे में लेने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता गेट पर धरने पर बैठ गए, जिनको हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। 12 में होमगार्ड जवान परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करने को मजबूर है। ड्यूटी नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जवानों ने बताया कि 4 माह में एक बार ड्यूटी लगती है, उसके बावजूद भी उसका भुगतान समय पर नहीं होता है। ऐसे में उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। ऐसे में जवान या तो सीजन में आइसक्रीम बेचकर अपना परिवार का गुजारा कर रहे हैं या फिर मजदूरी करने को मजबूर है। 12 शहर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बावड़ी खेड़ा में देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हरिखुर्द निवासी जोगेंद्र बपौर क्लास से वापस अपने गांव लौट रहा था। इस दौरान हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही दम तोड़ दिया। खेत पर रखवाली के लिए गए युवक की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने संदीप की मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंद्रवाल देर शाम को घर से खाना खाने के बाद खेत के लिए रवाना हुआ था, जो अगले दिन घर पर नहीं पहुंचा। परिजन खेत पर पहुंचे तो चंद्रभान अचेत अवस्था में खाट पर पड़ा हुआ था, जिसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। एयरपोर्ट के सामने बजाज सर्विस सेंटर के पास पुरानी कबाड़ की कारों में भीषण आग लग गई। आग से बाड़े में खड़ी लगभग 25 कारें जलकर खाक हो गई। समय रहते फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जिस जगह आग लगी वहां आसपास आवासीय मकान, दुकानें और पेट्रोल पंप था। कबाड़ की कारों में भीषण आग लगने की सूचना पर 3 दमकलें मौके पर पहुंची। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कबाड़ कारों में आग लगने के कारणों का फिलहाल अब पता नहीं चल पाया है। गैराज मालिक द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जानापाटन के बस स्टैंड के पास नगर पालिका के ठोस कचरा संग्रहण के पास खड़े वाहन में अचानक आग लग गई। नगर पालिका के कर्मचारियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। बूंदी के रामनगर में हर्जी कंजर की पुलिस मारपीट में मौत के मामले में वार्ता सफल नहीं हो पाई है। वहीं पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों ने शव उठाने से मना कर दिया। परिजनों व ग्रामीणों ने सरकारी नौकरी व 20 लाख के मुआवजे की मांग की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मारपीट में मौत मामले में डीआईजी ने रामनगर चौकी प्रभारी समेत 4 जवानों को बर्खास्त करते हुए 302 में मामला दर्ज करने के आदेश दिए। रामगंज मंडी में नगर पालिका चुनाव की तारीख नजदीक आते ही बीजेपी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर भाजपा को जिताने की अपील की गई। कार्यकर्ताओं का योगदान व आगामी योजनाओं पर खुली चर्चा हुई। वहीं गुटबाजी को दूर करने की अपील भी देहात जिलाध्यक्ष की ओर से की गई। गुमानपुरा के मुख्य बाजार में बड़े दुकानदारों ने अपने शोरूमों के बाहर बड़े बड़े पांडाल लगा लिए, जिससे छोटी दुकानें दब गई।
छोटी दुकानें दबने से इनके दुकानदारों को काफी दिक्कतें आ रही है, जिससे हमारी दुकानें दब गई है, जिससे ग्राहक नहीं आ रहे हैं। रामगढ़ मंडी के निमला गांव निवासी महिला की पाली जिले के शिवरा में ट्रेलर की टक्कर से मौत हो गई। मृतका विनाशी बाई के पति राजू नाइक ने बताया कि पाली जिले में सड़क निर्माण कंपनी में अपने बच्चों के साथ मजदूरी कार्य करने गई थी, जहां सड़क दुर्घटना में पत्नी की मौत हो गई। साथ ही मेरी पुत्री मांगी बाई व पुत्र लक्ष्मण भी घायल हो गए। पत्नी की मौत के 4 दिन बाद ठेकेदार द्वारा सूचना दी गई और शव को रामगढ़ मंडी भेज दिया गया। निजी एम्बुलेंस में शव के साथ दोनों बच्चे व एक बाइक पर 2 व्यक्ति भी आए थे, जहां एम्बुलेंस चालक शव को घर के बाहर उतार कर रवाना हो गया। परिजनों ने इस मामले में रामगढ़ मंडी पुलिस को अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। हादसे में सब घायल हो गए, जिसमें मां की मौत हो गई। रामगढ़ मंडी पुलिस ने पति की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर संबंधित थाने को भेज दिया है। तो 5 जिले 50 खबरों में फिलहाल इतना ही। स्टैंड टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।